हेलो गाइस, वेलकम टू दी एजुकेशन मेक यू स्ट्रॉन्ग। आज हम लेकर आए हैं एमपी पटवारी के लिए जनरल कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर सीपीसीटी के क्वेश्चन है। तो जिस हिसाब से पटवारी की वैकेंसी निकली है उसको देखते हुए क्योंकि एमपी पटवारी के पैटर्न में चेंजेस हो चुके हैं। तो पैटर्न जहाँ पहले 100 नंबर का पेपर होता था अब वो 200 का हो गया है। और एमपी पटवारी में 8 टॉपिक हो गए हैं: जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ्स, जनरल कंप्यूटर, जनरल रीजनिंग और जनरल मैनेजमेंट, जनरल कंप्यूटर, जनरल साइंस, है ना। तो चलिए देखते हैं आज हम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस और अपने कंप्यूटर के जो नॉलेज है उसको बिल्ड करते हैं। आइए चलते हैं हम कंप्यूटर के क्वेश्चन पे जो कि प्रीवियस ईयर सीपीसीटी के क्वेश्चन है, जिसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं, हम शुरू करते हैं। ये वाला पेपर है हमारा 12 अगस्त 2017 का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो हम चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है एल यू द्वारा सही या गलत के रूप में मूल्यांकित किए जाने वाला शर्त आधारित ऑपरेशन कहलाता है। पहला ऑप्शन है अर्थमेटिक ऑपरेशन, दूसरा ऑप्शन है लॉजिक ऑपरेशन, तीसरा ऑप्शन है यूनरी ऑपरेशन, चौथा ऑप्शन है बाइनरी ऑपरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉजिक ऑपरेशन। ठीक है। एल एल ए, ठीक है ना, एल और यू, है ना। तो ए को हम बोलेंगे अर्थमेटिक, एल को बोलेंगे लॉजिक और यू को बोलेंगे यूनिट, है ना। तो इसमें क्वेश्चन का जो आंसर हमारा लॉजिक यूनिट है। तो इसमें जो हमारा अर्थमेटिक है वो उसमें मतलब अर्थमेटिक एक यूनिट होती है, उसके अंदर उसमें वह जोड़, घटाव, भाग और गुणा इसको करता है। ठीक है ना। उसके बाद जो लॉजिक यूनिट है जो हमारी क्या बोलते हैं चीजें देखता है कि वो चीज सही है कि गलत है, या वो चीज छोटी है या बड़ी है या बराबर है। तो इसमें जैसा कि लिखा हुआ है शर्त आधारित ऑपरेशन के कहलाता है। तो अर्थमेटिक उस चीज को कर देता है, सॉल्व कर देता है, पर उसको मतलब बताता कौन है? लॉजिक यूनिट बताता है कि ये सही है कि गलत है, मतलब मूल्यांकित करता है सही या गलत का। तो इसके लिए राइट आंसर हमारा लॉजिक ऑपरेशन हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की कार्यात्मक इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न निर्णय संकेतों को उत्पन्न करता है? पहला ऑप्शन हो जाएगा इनपुट डिवाइस, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा रजिस्टर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल यूनिट और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा ALU। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक है ना। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करती है ना। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करती है और ये हमारी मुख्य मेमोरी से डाटा लाना और उसको सेव करने का काम करती है। ठीक है ना।
रजिस्टर हमारे सीपीयू में लगे होते हैं जो कि सीपीयू की गति को बढ़ाते हैं। जितने हमारे सीपीयू में जितने रजिस्टर होंगे उतने ही हमारा कंप्यूटर की गति तेज होगी, है ना। एलयू के बारे में आपको बता ही चुका हूँ मैं। इनपुट डिवाइस जो कि हमारे जो डाटा को जानकारी के माध्यम से स्क्रीन पे प्रदर्शित करती है, उसका डिजिटल रूपांतरण करती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो ये पीडीएफ है, मैंने इसको कमांड दी थी। जैसे कि मैं अगर इसको कमांड देता हूँ, मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे मैंने डायरेक्ट काट दिया, है ना, मैंने इसको कमांड दिया, ये इसको कमांड दिया तो ये ओपन हो गई, ठीक है ना। तो मैं इसको कमांड दे रहा हूँ, मतलब मैं इसमें इनपुट, मतलब इसको इनपुट कर रहा हूँ। जब इसको इनपुट कर रहा हूँ तो ये स्क्रीन पर आपको डिजिटल रूप दे रही है। मतलब किसी चीज को अगर आप इंस्टेंटली करते हैं तो उसको इनपुट बोलते हैं। मतलब और आउटपुट का मतलब होता है कि बाहर से जो चीज आई है, बाहर की चीज को वो पहले कंट्रोल यूनिट में जाएगी, फिर कंट्रोल यूनिट इनपुट को देगी और इनपुट उसको डिजिटल रूप में प्रदर्शित करेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, है ना। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 280000 28 लाख क्लॉक साइकिल प्रति सेकेंड कार्यान्वित करने वाले सीपीयू की क्लॉक दर होगी। पहला ऑप्शन है 2 हर्ट्ज, 2 किलोबाइट हर्ट्ज, 2 मेगा हर्ट्ज, 2.8 गीगा हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला 2.8 मेगा हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से आमतौर पर किसमें सबसे कम प्रोसेसिंग पावर और यूजर सपोर्ट संख्या होती है। पहला ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है हमारा मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग पावर और यूजर सपोर्ट सुपर कंप्यूटर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी प्रिंट में डॉट पर इंच यानी DPI जितना अधिक होगा, प्रिंट इमेज उतनी ही खालिस्तान होगी। पहला ऑप्शन है साफ, दूसरा ऑप्शन है छोटी, तीसरा ऑप्शन है बड़ी और चौथा ऑप्शन है लंबी। इसका राइट आंसर साफ हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रैम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है हमारा रैम को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन है रैम को टर्शरी मेमोरी भी कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है रैम रोम से तेज होता है। और हमारा लास्ट ऑप्शन है रैम को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो इसका हमारा जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा वो सेकंड वाला होगा, रैम को टर्शरी मेमोरी भी कहा जाता है, जो कि गलत है। अगर इसका अपोजिट आ जाता तो और पूछते कि इसमें मतलब कौन सा राइट है, मान लो ये दो ऑप्शन नहीं देते और ये वाला ऑप्शन दे देता, तो राइट कौन सा हो जाता, फिर फर्स्ट वाला हो जाता। मतलब ये दोनों हटा देता और इसकी जगह कुछ गलत चीज ऐड कर देता, तो हमारा राइट आंसर जो स्टेटमेंट राइट होता तो फिर वो पहला वाला होता। रैम को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। रैम रोम से तेज होता है, रैम को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्य या असत्य बताइए। पीपीआई का अर्थ है पिक्सल पर इंच, है ना। सेकंड स्टेटमेंट है हमारा आमतौर पर टीपीआई का प्रयोग प्रिंटर रिजोल्यूशन मापने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है रोंग रोंग, दूसरा ऑप्शन है राइट राइट, तीसरा ऑप्शन है राइट रोंग, चौथा ऑप्शन है रोंग राइट। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा
सेकेंड वाला राइट। ठीक है। निम्नलिखित का मिलान करें। MICR, ठीक है, पहला सेट में हमारा पहला ऑप्शन मतलब पहला वो है MICR, दूसरा है ब्लू रे और तीसरा है फ्लैश मेमोरी। सेट 2 ऑप्टिकल डिस्क फिजियो मासुओका और तीसरा हमारा है इनपुट डिवाइस। तो इसको हम मिलान करते हैं तो इसका राइट आंसर भी देख लेंगे हम। पहला ऑप्शन में है फर्स्ट का C, सेकंड का A, थर्ड का B। दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट का C, सेकंड का B और थर्ड का A, है ना। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट का B, सेकंड का A, थर्ड का C। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट का B, सेकंड का C और थर्ड का A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, जो कि है MICR, जो एक इनपुट डिवाइस है। इसके बारे में बता देता हूँ मैं। MICR जो कि एक डिवाइस होती है जो कि हमारे जो एक खुफिया डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि हमारा ऑप्शन उदाहरण के लिए ले लीजिए आप चेक में आपने नीचे एक पट्टी देखी होगी जिसमें कुछ अंक और कुछ एरोस और कुछ लाइन बनी रहती है, जो कि जिसको मतलब जिसकी जानकारी के लिए इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। और सेकंड का ए है तो ब्लूरे ऑप्टिकल डिस्क है और फ्लैश मेमोरी फूजियो फूजियो मासुओका। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रयुक्त होता था असेंबलर, सेकंड ऑप्शन है कंपाइलर, तीसरा ऑप्शन है इंटरप्रेटर और चौथा ऑप्शन है नो ट्रांसलेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नो ट्रांसलेटर। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम असेंबलर। असेंबलर निम्न स्तरीय लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। कंपाइलर जो कि उच्च स्तरीय लैंग्वेज को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक है। मैंने आपको असेंबलर और कंपाइलर दोनों के बारे में बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर को संचालित करने और उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है फ्रेमवेयर और चौथा ऑप्शन है फ्रीवेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एप्लीकेशन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक खालिस्तान है जो कंप्यूटर के संपूर्ण कार्यों का प्रबंध करता है। तो गाइस इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे तो मैं इसका आपका राइट आंसर बताऊंगा। ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, थर्ड ऑप्शन है फ्रीवेयर और चौथा ऑप्शन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, फिर मैं आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बताऊंगा। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। मैंने बहुत सी बार देखा है कि बस ऊपर ऊपर से वीडियो देख ली और वीडियो को देखा ही नहीं सही से, ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि वो वीडियो किस उद्देश्य से बनाई गई है। बस ऊपर से देखा और उसको स्किप करा, है ना। आप भाई वीडियो देखो अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा है। ये आपका किसी भी मतलब भले ये आपको एक जनरली नॉलेज दे जाएगा, है ना कहीं ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। MP पटवारी में भी आ सकता है, CPCT में भी आ सकता है, जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर पूछता है उसमें भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए कंप्यूटर भी एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम के अधिकांश भाग को खालिस्तान प्रोग्रामिंग
भाषा में लिखे गए हैं। पहला ऑप्शन है पास्कल, दूसरा ऑप्शन है सी, चौथा ऑप्शन है फोर्ट्रॉन और चौथा ऑप्शन है जावा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा यूनिक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा लगभग संपूर्ण यूनिक्स को सी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा यूनिक्स को शुरू में IBM द्वारा विकसित किया गया था। चौथा ऑप्शन है हमारा लगभग संपूर्ण यूनिक्स को C++ प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया। इसका राइट आंसर आप सबको पता ही चल ही गया होगा। तो इसका राइट आंसर है सेकंड वाला, लगभग संपूर्ण यूनिक्स को सी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 बिट एड्रेस लाइनों का प्रयोग कर मेमोरी लोकेशन को एड्रेस किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है हमारा 128 और चौथा ऑप्शन है हमारा 256। इसका राइट आंसर 256 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर बूटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा बूट प्रोसेस का पहला चरण पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है ना। दूसरा ऑप्शन है यदि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट असफल होता है तो बूट प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है हमारा CD या ऑक्सिलरी डिवाइसों के प्रयोग से कंप्यूटर बूस्ट नहीं होता है। चौथा ऑप्शन है हमारा बूटिंग के पश्चात ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर ऑपरेशन का ख्याल रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, CD या ऑक्सिलरी डिवाइसों के प्रयोग से कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता। ये गलत है, हो सकता है। ठीक है ना, अब ये स्टेटमेंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लास IP एड्रेस है? तो इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है हमारा थर्ड वाला, जो ये भाई बाइनरी फॉर्मेट में दे रखा है ना। 0 को हम बोलते हैं ऑन और 1 को बोलते हैं सॉरी 0 को बोलते हैं ऑफ और 1 को बोलते हैं ऑन, है ना। तो ये दे रखा है 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेस्कटॉप पर खालिस्तान आमतौर पर अधिक उपयोग किए जाने वाला प्रोग्राम फोल्डर फाइल तक पहुंच प्रदान करता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन है हमारा फर्स्ट वाला आइकन, सेकंड ऑप्शन है पृष्ठभूमि रंग या बैकग्राउंड कलर, थर्ड ऑप्शन है टास्क बार और फोर्थ ऑप्शन है प्रॉपर्टीज, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइकॉन, जो कि राइट आंसर है। मैं आपको इसको बता देता हूँ, जो हमारे प्रोग्राम्स या फोल्डर्स या फाइल तक पहुंचना प्रदान करता है जो डेस्कटॉप पर। तो मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ भाई ये देखिए, ये पूरी एक हमारी लैपटॉप का स्क्रीन है जिसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। इस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है ना। ये फाइल है ना। अब आप इस फाइल पे कैसे जाएंगे, ये कौन सी फाइल है? ठीक है, मुझे PDF पे जाना है तो ये PDF है, तो ये PDF का आइकॉन है। ये दे रखा होगा PDF, तो ये आइकॉन है, तो मैं इसके थ्रू ही तो किसी PDF पे जा पाऊंगा कि ये PDF है ना। ठीक है, ये PDF का फोल्डर मतलब ये PDF का आइकॉन है, ये फोल्डर का क्या बोलते हैं आइकॉन है ना। ठीक है, अब इसमें दे रखा है प्रॉपर्टीज और टास्क बार। तो भाई टास्क बार ये होती है, ये जो नीचे है ये टास्क बार है ना। इसमें चीजें पता चलती है कि कौन सी चीज आपकी ओपन है और कौन सी बंद है। मतलब ओपन जो चीज है वो यहाँ पे प्रदर्शित हो जाती है और टास्क बार में हम किसी भी चीज को
डायरेक्ट शॉर्टकट भी कर सकते हैं। जैसे ये मैंने इसमें अपना यूट्यूब डाल रखा है, MS बोर्ड डाल रखा है, OBS डाल रखा है। ये मेरा एक इमेज है जो मैंने डायरेक्ट इसमें डाल रखा है, तो मैं इसको तुरंत जाके खोल सकता हूँ, है ना। मैं आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि सपोज आपने ये चीज, ये वाला लिया, इस पे हमने हमारे जो माउस है उस पर राइट क्लिक करा। राइट क्लिक करने के बाद आपको इस पे एक मेन्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेन्यू आ गया। इस मेन्यू के सबसे नीचे प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें उस फाइल के बारे में पूरी चीज आ जाएगी कि कौन सी फाइल है, कब बनी है, किस जगह सेफ है, आपकी मतलब लोकेशन कहाँ पे है, कितने KB की है, ऑल टोटल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विंडोज में जब भी कोई विंडो खुलता है तो उस पर अंतर्निहित एप्लीकेशन प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करने वाला आइकॉन दिखाई देता है ना। तो पहला ऑप्शन है हमारा डेस्कटॉप, है ना, डेस्कटॉप हो गया। दूसरा ऑप्शन है टास्क बार, तीसरा ऑप्शन है मेनू बार और चौथा ऑप्शन है टाइटल बार। मैंने इसके जस्ट अपोजिट आपको पहले इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ था उसमें बताया था, ठीक है ना। तो यदि हमारा कोई विंडो खुला खुला हुआ है या कोई अंतर्निहित एप्लीकेशन है तो उसका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई जो आइकॉन है वो हमें प्रदर्शित होगा, तो वो ये टास्क बार है। अभी जैसे ये PDF को मैंने खोल रखा है तो ये बता रहा है अंतर्निहित एप्लीकेशन, मतलब इस के अंदर कोई सी एप्लीकेशन निहित है, तो ये हमको बता रहा है, शो कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विंडोज हमारा जो क्वेश्चन है सत्य असत्य कथन बताइए। तो पहला कथन है हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट है विंडोज में किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए विंडोज के ऊपरी दाएं कोने में क्लोज बटन का चयन करें, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है विंडोज में किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए फाइल विंडो मेन्यू पर क्लिक करें और एग्जिट विकल्प चुनें, ठीक है ना। अब जैसे कि हम देख इसको हम करके भी देखेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे इसमें हम। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है राइट रोंग, दूसरा ऑप्शन है रोंग राइट, तीसरा ऑप्शन है राइट राइट, चौथा ऑप्शन है हमारा रोंग रोंग। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, राइट राइट। चलो ये मैं इसका आपको करके भी बता देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे कि ये इसमें लिखा है ना, विंडोज में किसी प्रोग्राम को बंद करने के विंडोज के ऊपरी दाएं कोने में क्लोज बटन है, तो मैं ये ऊपरी दाएं कोना है, ये रेड कलर का क्लोज बटन है ना। अगर मैं इसको दबा दूंगा तो मेरी जो प्रोग्राम है वो बंद हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बोल रहा है विंडो मेन्यू पर क्लिक करके एक्सिट करें। तो ये जैसे कि ये है किसी भी, ये है, अब मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, एक मिनट। तो ये क्लोज विंडो का ऑप्शन आ गया, है ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भैया हमको ये जोड़ी मिलानी है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मिलान करें। तो सेट 1 में दे रखा है कंट्रोल पैनल, सेकेंड है स्टार्ट बटन और थर्ड ऑप्शन है, थर्ड पॉइंट है सिस्टम ट्रे। सेट 2 में देख रखा है क्लॉक व अन्य आइकॉन को डिस्प्ले कराता है ना। उसके बाद चलिए, तो सेकंड लिखा है विंडोज के दिखने और काम करने के तरीकों को कस्टमाइज करता है। तो थर्ड ऑप्शन है स्टार्ट मेन्यू खोलता है, ठीक है ना। तो मिलाते हैं भाई। तो मैं ऑप्शन बता देता हूँ। फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट बी, सेकंड सी, थर्ड ए। सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट बी, सेकंड ए, थर्ड सी। थर्ड ऑप्शन में फर्स्ट सी, सेकंड बी, थर्ड ए। और फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास आ जाएगा
फर्स्ट ए, सेकेंड सी, थर्ड बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, है ना। मिलान करते हैं भाई। कंट्रोल पैनल विंडोज के दिखाने और काम करने के तरीके को कस्टमाइज करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड वाला स्टार्ट बटन, तो इसका आ जाएगा सी वाला। स्टार्ट बटन स्टार्ट मेन्यू खोलता है, सिस्टम ट्रे, क्लॉक और अन्य आइकन को डिस्प्ले कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विंडोज गेस्ट अकाउंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ना। तो पहला ऑप्शन है विंडोज सिस्टम में एक से अधिक गेस्ट अकाउंट हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है गेस्ट अकाउंट आपकी व्यक्तिगत फाइलों तक पहुंचे बिना लोगों को आपके कंप्यूटर का उपयोग करने देता है ना। गेस्ट अकाउंट को कभी भी बंद नहीं किया जा सकता है ना। फोर्थ ऑप्शन है गेस्ट अकाउंट यूजर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो राइट आंसर इज गेस्ट अकाउंट कभी बंद नहीं किया जा सकता, ये रोंग है ना। ये रोंग स्टेटमेंट है भैया। किया जा सकता है ना, गेस्ट अकाउंट को हम बंद भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक, है ना। खालिस्तान को सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंस्टॉल करने पर यूजर बनाने और सिस्टम सेटिंग को बदलने का विशेष अधिकार होता है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है गेस्ट यूजर, सेकंड ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटर, थर्ड ऑप्शन है सामान्य यूजर और फोर्थ ऑप्शन है गेस्ट तथा सामान्य यूजर दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विंडोज एंटी सिस्टम में इवेंट व्यूअर एडमिनिस्ट्रेटर और यूजर को देखने देता है फाइल और फोल्डरों की संख्या, केवल लोकल मशीन पर इवेंट लॉग, लोकल एवं रिमोट मशीन पर इवेंट लॉग या केवल रिमोट मशीन पर इवेंट लॉग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, लोकल एवं रिमोट मशीन पर इवेंट लॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विंडोज एडवांस बूस्ट ऑप्शन स्क्रीन लगाने के लिए खालिस्तान कुंजी दबाएं। फंक्शन की सेकेंड, फंक्शन की थर्ड, फंक्शन की फिफ्थ, फंक्शन की एट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लास्ट वाला, ठीक है ना, फंक्शन की एट। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसे असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है, इसे सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है, या पब्लिक और प्राइवेट दोनों कुंजियों का इस्तेमाल करता है। और फोर्थ ऑप्शन है किसी भी व्यक्ति को रिसीवर की पब्लिक कुंजी का उपयोग कर संदेश को इंस्क्रिप्ट करने की अनुमति देता है। तो राइट आंसर इसे सिस्टमैटिक क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्य या असत्य कथन बताइए। गेस्ट यूजर अकाउंट को केवल एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा ही सक्षम और अक्षम किया जा सकता है। गेस्ट यूजर कंप्यूटर में कहीं भी फाइल बना सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है रोंग राइट, सेकंड ऑप्शन है राइट रोंग, थर्ड ऑप्शन है राइट राइट, फोर्थ ऑप्शन है रोंग रोंग। तो आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। गेस्ट यूजर अकाउंट को केवल एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा ही सक्षम और अक्षम किया जा सकता है। गेस्ट यूजर कंप्यूटर में कहीं भी फाइल बना सकता है। तो इसका राइट आंसर मुझे लग रहा है फर्स्ट वाला इज राइट और सेकंड वाला इज रोंग, है ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा पहला स्टेटमेंट राइट है और सेकंड वाला रोंग है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइल एक्सटेंशन .gif का पूरा नाम
ग्राफिक इंट्रोलेशन फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंट्रोलेशन फाइल, ग्राफिक इंटरचेंज फाइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्रेस्ड फाइल नहीं है? f1.7z, f2.pin, थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा f3.gzip और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा f.pdf। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा pdf। भाई pdf कंप्रेस्ड फाइल नहीं है, कंप्रेस्ड फाइल ये है जिप, बिन और 7z, है ना। राइट आंसर हमारा हो जाएगा pdf। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 या उसके बाद के संस्करणों में डेटाबेस फाइलों को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो .acctb, .atb, .mapdb, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा .mdb। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा .actb। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विंडोज में जब आप एक नया फोल्डर बनाते हैं तो डिफॉल्ट रूप से उसमें खालिस्तान फोल्डर होंगे। तो राइट आंसर इज सेकंड। आपको दो डिफॉल्ट मिलेंगे उसमें, है ना, डिफॉल्ट फोल्डर मिलेंगे तो उसमें डिफॉल्ट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्य असत्य कथन बताइए। पहला स्टेटमेंट है फोल्डर एक कंटेनर है जिसमें कंप्यूटर फाइल और अन्य फोल्डर रखे और व्यवस्थित किए जा सकते हैं, है ना। सेकंड स्टेटमेंट है हमारा एक फोल्डर में 16 से अधिक फोल्डर नहीं रखे जा सकते। तो पहला ऑप्शन है राइट रोंग, सेकंड ऑप्शन है रोंग राइट, थर्ड ऑप्शन है राइट राइट, फोर्थ ऑप्शन है रोंग रोंग। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, है ना। फोल्डर एक कंटेनर है जिसमें कंप्यूटर फाइल और अन्य फोल्डर रखे और व्यवस्थित किए जा सकते हैं। एक फोल्डर में 16 से अधिक फोल्डर नहीं रखे जाते, जो कि गलत है। निम्नलिखित का मिलान करें। सेट 1 में विंडोज एक्सप्लोर, डायरेक्टरी ट्री विंडो और .zgz, है ना, ठीक है। सबसे सेट 2 में कंप्रेस्ड फाइल, फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी, और थर्ड है हमारा पेड़ की तरह पेड़ की तरह जैसी संरचना, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में फोल्डर और सब फोल्डर को सूचीबद्ध करता है। तो पहला ऑप्शन है फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी। और हमारा सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, थर्ड का बी। और हमारा थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी। फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट का बी, सेकंड का सी और थर्ड का ए, जो कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ वाला, है ना। विंडोज एक्सप्लोर एक फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी है ना। डायरेक्टरी विंडोज, ट्री विंडोज जो कि एक पेड़ की तरह जैसी संरचना, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, फोल्डर और सब फोल्डर को सूचीबद्ध करता है। .gz जो कि एक कंप्रेस्ड फाइल है। हमने इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन देखा था जिसमें 7z एक कंप्रेस्ड फाइल है, zip एक कंप्रेस्ड फाइल है, bin एक कंप्रेस्ड फाइल है, bin, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग डॉक्यूमेंट को कंपोज, एडिट, फॉर्मेट और प्रिंट करने के लिए किया जाता है ना। तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा फ्रेमवेयर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा स्प्रेडशीट और चौथा ऑप्शन हो जाएगा डेटाबेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वर्ड प्रोसेसर, जिसमें हम
डॉक्यूमेंट को कंपोज, एडिट, फॉर्मेट और प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है ना। तो पहला ऑप्शन है हमारा वर्ड परफेक्ट, सेकेंड ऑप्शन है MS वर्ड, और उसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारा कीवर्ड, और फोर्थ ऑप्शन है कीवर्ड ऑफिस वर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली MS वर्ड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ड प्रोसेस में एक छोटी पूंछ के साथ या उसके बिना एक विशेष टेक्स्ट बॉक्स जो डॉक्यूमेंट पर एक विशेष स्थान इंगित करता है वह कहलाता है फॉर्मेट पेंटर, फुटनोट, एनोट, और फोर्थ हमारा हो जाएगा कॉल आउट, जो कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा कॉल आउट, है ना। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू विंडो खोलने की शॉर्टकट की है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा Ctrl+F1, Ctrl+F2, Ctrl+F3 और Ctrl+F4। तो राइट आंसर इज Ctrl+F2। चलिए इसका हम आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसमें लिखता हूँ वर्ड, मैं आपको इसको बताता हूँ। जब तक ये ओपन हो रहा है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है। ऐसे ही हम आने वाली वीडियो में आगे भी हम लेक्चर डालते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी बूस्ट होती रहे, बिल्ड होती रहे और अच्छी होती रहे, है ना। ये विंडो MS मतलब नया वाला इसका नया वर्जन है विंडो ऑफिस 2019। चलिए एक हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ये हमने एक ब्लैंक पेज एक डॉक्यूमेंट ले लिया है। अभी ये प्रोसेस हो रहा है, इसमें फिर आपको आइकॉन्स वगैरह भी आ जाएंगे, ठीक है। सपोज मैंने लिखा है, ये लिखा हुआ है ना। अब मैं इसमें Ctrl+F2 दबाऊंगा। शायद इसमें कोई दिक्कत होगी, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको खोल के और एक बार Ctrl+F2। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है ये। मैं जैसे कि कंट्रोल के साथ F2 दबा रहा हूँ तो ये साउंड का बता रहा है। सॉरी गाइस, इसमें एग्जांपल मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको, शायद इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है। एक मिनट रुकिएगा।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शायद कुछ दिक्कत आ रही है। MS वर्ड में सेव एज विंडो खोलने की फंक्शन की है F4, F5, F7, F12। राइट आंसर इज F12, जो कि आपको यही दिख गया होगा राइट आंसर, है ना। वो छुप नहीं पाया, मतलब मैं इसको PDF को एडिट नहीं कर पाया सही से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्य या असत्य कथनों को बताइए। पहला ऑप्शन है हमारा सुपर स्क्रिप्ट में छोटा अक्षर टेक्स्ट की लाइन के नीचे होते हैं, और सेकंड ऑप्शन है हमारा सब स्क्रिप्ट में छोटे अक्षर टेक्स्ट की लाइन के ऊपर होते हैं, है ना। तो चलिए जानते हैं राइट आंसर क्या होगा हमारा। पहला ऑप्शन है राइट राइट, दूसरा ऑप्शन है राइट रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन है रॉन्ग राइट, और फोर्थ ऑप्शन है रॉन्ग रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रॉन्ग रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MS एक्सेल 2007 या नए संस्करणों में बुक का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। तो .xls, .xlsn, .xlx, .xlsm। तो राइट आंसर इज .xlsx, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थवे रो और 26वें कॉलम को के जोड़ पर एक्सेल सेल का पता होगा, है ना। तो जेड, पहला ऑप्शन है हमारा Z9, दूसरा ऑप्शन है हमारा जेड Z9, $, हैशटैग Z9 हैशटैग। तो राइट आंसर इज Z9, है ना। चलो मैं एक्सेल में खोल के बता देता हूँ आपको। मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, या फिर आप अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, या आप अपने मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाके एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हैं और करके देख सकते हैं, है ना। मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। मैं इस पर अगर डालूंगा Z9 सेट और 9 और एंटर कर दूंगा। इंटर, एक मिनट रुकिएगा। ये 9th पे ना एड्रेस, ये 9th है ना। हम गया, ये आ गया है ना, ये 9th वाला आ गया। मैं आपको इसको बता देता हूँ करके, है ना। ये हाईलाइट हो रहा है ना, ठीक है। या ठीक है, चलिए चलते हैं हम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। 41वां क्वेश्चन है, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला में टेक्स्ट
की पहचान नहीं कर पाता तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि दिखाता है ना। तो पहला है हैशटैग एन ऑब्लिक ए, हैशटैग वैल्यू आई डॉट, हैशटैग नेम क्वेश्चन मार्क, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा हैशटैग नल आई बटन आई है ना। तो राइट आंसर इज हैशटैग नेम क्वेश्चन मार्क। 42 क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे रो और 16वें कॉलम के जोड़ सेल का पूर्ण पता होगा। तीसरे रो और 50वें कॉलम जोड़ का सेल का पूर्ण पता होगा। तो पहला ऑप्शन है P3, सेकंड ऑप्शन है $3, डॉलर, थर्ड ऑप्शन है $P3, और फोर्थ ऑप्शन है हैशटैग P हैशटैग 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा $P3 है ना। ऊपर वाले क्वेश्चन में भाई 9वें रो और 26वें कॉलम पूछा था, ठीक है ना। और इसमें पूछा है तीसरे रो और 6वें वे कॉलम के जोड़ पर सेल का पूर्ण पता होगा, है ना। तो ये वाला होगा $P3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल रेंज K7 $R12 में कुल सेल की संख्या होगी। तो पहला ऑप्शन है हमारा 84, सेकंड ऑप्शन है 48, थर्ड ऑप्शन है 24, और फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाएगा 42। तो राइट आंसर इज 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चार्ट की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन पाई चार्ट की तरह टोटल में प्रत्येक मान के योगदान को दर्शाता है, पर इसमें विभिन्न श्रृंखलाएं हो सकती है। तो पहला है स्केटर चार्ट, दूसरा ऑप्शन है हमारा बार चार्ट, तीसरा ऑप्शन है डोनेट चार्ट, और चौथा ऑप्शन है हमारा बबल चार्ट। तो राइट आंसर इज डोनेट चार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सेल फॉर्मूला बराबर कॉलम कोष्टक में 6C5 और $F6 का मान होगा, है ना। तो पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 2। तो राइट आंसर इज 4, है ना, 4 होगा। सत्य या असत्य कथन बताइए। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा MS एक्सेल में स्केटर चार्ट को XY चार्ट के रूप में भी जाना जाता है। और सेकंड ऑप्शन है हमारा एक्सेल वर्कशीट में पिक्चर नहीं जोड़े जा सकते, है ना। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन है राइट राइट, दूसरा ऑप्शन है राइट रोंग, तीसरा ऑप्शन है रोंग राइट, और चौथा ऑप्शन है रोंग रोंग। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला राइट रोंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। W3C का पूर्ण रूप है वर्ल्ड 3 कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिटी, वर्ल्ड वॉर 3 कम्युनिटी, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वर्ल्ड वाइड वेब कमिटी, है ना। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, ये मैंने आपको गलत बता दिया है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। ये मुझसे गलत हो गया है ना। राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, है ना। सॉरी गाइस, कभी कभी गलती भी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वेब पेज में आमतौर पर खालिस्तान कोड होता है। मार्कअप लैंग्वेज है ना, कंप्रेस्ड, दूसरा हमारा हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज और तीसरा हो जाएगा इनक्रिप्ट। तो राइट आंसर इज मार्कअप लैंग्वेज, है ना। मार्कअप लैंग्वेज में जो हम एक वेब पे पेज बनाते हैं तो मार्कअप लैंग्वेज लिखते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 49वीं क्वेश्चन पे। अर्कुटर एक खालिस्तान वेबसाइट थी। तो पहला ऑप्शन है सोशल नेटवर्किंग, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो ब्लॉगिंग, तीसरा ऑप्शन है पोर्टल और चौथा ऑप्शन है सर्च इंजन। राइट आंसर इज सोशल नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक खालिस्तान थे। गाइस इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, है ना। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है और बहुत ही सबको पता होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन यूजरों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और साथ काम करने और ऑनलाइन जानकारी साझा करने की अनुमति देता है? वेब वेब 1.0, वेब 2.0, ओपेरा, सर्च इंजन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वेब 2.0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट और रॉन्ग बताना है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, इंटरनेट मेट्रोपॉलिटन एरिया मेन का सबसे अधिक जाना माना उदाहरण है। सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा HTML में लिखे गए वेब पेज हाइपरलिंक को सपोर्ट नहीं करता। तो पहला ऑप्शन है हमारा राइट रॉन्ग, दूसरा ऑप्शन है रॉन्ग राइट, तीसरा ऑप्शन है राइट राइट और चौथा ऑप्शन है रॉन्ग रॉन्ग। जिसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रॉन्ग रॉन्ग, है ना। मेट्रोपॉलिटन एरिया सबसे अधिक जाना माना नहीं है, ठीक है ना। मेन एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसको। और HTML में जो वेब पेज होते हैं उसमें हाइपरलिंक सपोर्ट होती है, ठीक है ना। तो गाइस आज हमारे 52 क्वेश्चन कंप्यूटर के हो गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर CPCT के हैं। जो CPCT हमारी है जो एक टाइपिंग टेस्ट एग्जाम है, जिसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आप कंप्यूटर जो टाइपिंग है आपकी जो टाइपिंग है उसके आधार पे आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसकी मान्यता गवर्नमेंट एग्जाम में है, जैसे कि पटवारी में है। अभी पटवारी में अगर आपके पास CPCT नहीं है तो 3 साल में आप जैसे अगर पटवारी बनते हैं तो आप उसके 3 साल के अंदर CPCT करके उनको देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी जो पटवारी की जो आपकी वो है क्या बोलते हैं सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी, आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन रहता है जिसपे आप बेल आइकन प्रेस करते, जितनी भी हमारी आने वाली वीडियोस हैं वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाया करेगी, ठीक है। गुड नाइट गाइस। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं कि भाई मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, तो आप चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहें ताकि हम आगे वीडियो बनाते रहें। तो बाय गाइस, एक बार फिर गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।